फिर ये मस्जिद का क्या काम? उठाओ ढोलकी और लो अन्ना का नाम। अन्ना? अरे क्यों नहीं भाई, आज के टाइम में तो अन्ना ही सीरियस है। आजकल तो भगवान भी नाच गाना कर रहे हैं। क्यों विश्वास नहीं होता? आओ विष्णु लोग चलते हैं। अबे नाचो बे। पकड़ियो। अरे ये बालिके कौन है? महाराज मैं सरस्वती से नारद मुन्नी। बस यहाँ बैठ के ये चीचक नाच देखते रहो और वहाँ तुम्हारी इज्जत का रायता बिखरा पड़ा है। अरे तुम्हारी तो इतनी भी इज्जत नहीं कि लोग 2-2 रुपए के कैलेंडर सेट में लेकर घूमे और अन्ना हजारे के तो 2000 रुपए के पोस्टर लगे हुए। तुम्हारा नाम तो विष्णु छाप पीढ़ी या विष्णु पटाखों में ही आ जाए केवल। No tension. Have a look at my worst creation. हमारे ब्लैक डायमंड यमराज को फोन लगाया जाए। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं भाई? बेटा हम विष्णु लोग से विष्णु बोल रहे हैं। अबे जल्दी आगे बढ़ो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, समझे? देखो अपने काले सांड को साइड में पटको और तुरंत चले आओ। बस पहुंच गए, समझो यार। आगे चलो। काले आ गए, देखो इधर भाई, इधर खड़े हैं। प्रॉब्लम बताओ। अच्छा तुम क्या है यार? बेटा ये धरती पे क्या नाटक लगा रखा है? कौन है अन्ना वन्ना करना? सबको सर को बस अन्ना बैठ गई, तुम्हारी बच गई। एक अन्ना बैठ गई, बच गई इनकी। 2 रुपए कैलेंडर नहीं बिक रहे, बताया ना अभी उसने। साले 4000 साल से हम अनशन बैठे, तुम्हारे कान में चू नहीं देख रही है। 1 रुपए नहीं बढ़ाया साले ने, और एक पैसा दिया। साला न चलता है न पीछा छोड़ता है, गोबर छोड़ देता है। देखो पगडंडी बनाया साले का, ठीक है? और ये मतलब हमारा ही कैरेक्टर ने एकदम बर्बाद कर दिए ये साला। सबको ना नॉर्मल चल दिए। कैरेक्टर में 2 सीन लगा दी। क्या नाई के पास जाते हैं भाई, 15 रुपए। अबे इधर देखो साले, इधर उसको ना चंबल लेके खिलाना, बाद में लेके भाई सीन लगा दिए एकदम। यमराज नाई के पास जाओ, 15 रुपए किलो सीन घिसने का लेते हैं। कहते हैं स्मार्ट लगोगे, घंटा स्मार्ट लगना। अब तुम सुनो, समझे? सुनो साले, अन्ना मरेगा नहीं, मरने भी देंगे। देखते क्या करते, चलो। हमारा प्राइवेट जेट तैयार किया जाए, पृथ्वी लोक पे हम खुद जाएंगे। क्या तुम सबको पता है कौन है जो बिना ड्राफ्टर के एग्रा की शीट्स बना देता है? साला दूसरा हिंट लो, कौन है जिसका 2% अटेंडेंस पे भी फप्पा नहीं लगता? स्पाइडरमैन। अब तो आखिरी हिंट में बता दो मंदबुद्धि वाले को, कौन है जिसके रफ नोट्स विकिपीडिया बन जाते हैं? अबे नहीं यार, लगता है मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। यम नॉट सुपरस्टार, नाइदर मेगा स्टार, यम गीगा स्टार। चलिया तेल में डालू मैं ऐसी चलिया, दलिया खाते बनी हूँ मैं ऐसी चलिया। क्यों वे सालिया, तेनू पता नहीं है कि रजनीकांत के कितने देर हो गए ने? हले मैं पिछले महीने 15,000 लोग की जेल छुपाए ने, ते तू इथे आया बेटा कटिया मारन वाला। चल लेके चला कर मैं जेल। मैडम इसको जल्दी जेल में डालो, नहीं तो मैं रोड से रोज होगी। काके चुप कर जा, हले लेके जाने अनु जेल। बड़ी क्लब Yum knows everything. Mind it, but the converse is not true. पोड़े अपनी पोड़े अन्ना से। Yanne raskala. Mind it। 1 2 3 4 रजनीकांत की जय जयकार। 5 6 7 8 हाथ उठा के हो लो साथ। I have 3 demands.
Demand number 1. Yum jokes should not be banned. Demand number 2. Yum judicial system में नहीं आना चाहिए. Hey! Demand number 3. यम का फोटो अरे नोट में होना चाहिए. गवर्नमेंट राज कला माइंड नो माइंड गेम. अगर यम के डिमांड पूरे नहीं हुए तो यम अनशन पे बैठेगा. तो बोलो तैयार हो? जी हाँ रजनी जी. 9, 10, 11, 12 बने दोबारा. उधर इंडिया ग्रीन करप्शन की रैली निकली. बहुत मजा आ रहा है. चलो चलो. ओए पिंकी तो गई. वो केड़ी पिंकी? ओ मोकी आड़ी. सानू के क्यूरियस सानू तो पिंकी तो मतलब है. अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे तो भीड़ ही नहीं बची. बहुत भीड़ है. उधर ही चले. चलो चलो. क्या अकेला बाना कौन है? अरे अभी देखो इंटरनेट निकालते साले का कौन है. शुरू करो बोलना शुरू करो. यम पर यम हाँ मैं तुम कौन हो? यम मेरा रजनीकांत. वन मैन आर्मी. साले रजनीकांत तो खुजलीकांत निकलो साले. अभी देखो तुम साले ज्यादा बहुत ज्यादा ना कुछ हल्ला नहीं. तुम उधर बहुत भीड़ बैठी समझे. हमारी बजाएगी भीड़. चलो साले इधर. अरे भीड़ की बात कर रहे हो बालक. इसे ये तो पता है कि अनशन हो रहा है लेकिन मुद्दा रामपाल है और योगपाल ये इसे नहीं पता. अरे सुबह सुबह भैया बहुत छांट के चले. अरे बेटा मीडिया की औकात नहीं देखी तुमने. बड़े बड़ों की बजा रखी है पूरे कंट्री में. अबे मीडिया अल्लाह बालक बालक टीचर को तो अपना पेट पालना है भाई. पब्लिसिटी चाहिए. कल बाबा रामदेव के साथ थी. आज कल किसी और के साथ होगी. कल पहले वो मेरे ऑडिशन के इसका हाल नहीं होगा. अरे विष्णु जी धरती पे आइए. अरे विष्णु जी आइए. आपको कवाली सुनाते हैं मियां. बैठिए. मियां हजारों का हिसाब करे. मियां कितनों का हिसाब करोगे? सबसे हिसाब पे हिसाब करे जा रहे हो. मियां आसमान में जितने तारे हैं उतनों का हिसाब करें. मियां हजारों का हिसाब करे. मर भी जाएं अगर ये तो फिर कोई मलाल नहीं. मीडिया की वजह से हुए फिर बात मलाल भूखे रह कर है. भूखे रह कर है. भूखे रह कर है संसद ही जाए. सरकार को अल्लाह बचाए. अनशन वालों से अल्लाह बचाए. नमस्कार. आप सबका स्वागत है समाचार न्यूज में. जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है रेल हादसे. नहीं रुक रहे हैं ये रेल हादसे और ना ही रुक रही है हमारे राजनेताओं के बीच की बहस. तो चलिए ले चलते हैं हम आपको ऐसे मुकाबले में जहाँ सरकार और विपक्षी दल कर रहे हैं आपस में बहस नए अंदाज में. थैंक यू मीनाक्षी. और मैं सीधा उस मैदान के आगे खड़ा हूँ जहाँ पे ये दंगल शुरू होने वाला है. तो टीका लगा के टोपी पहना के मैं कबाब में हड्डी बन के आया हूँ. और समय बिना नष्ट किए मैं छोड़ रहा हूँ राजनेता को जो इस मैच को शुरू करेगा. तो दूर कहीं मुझे नजर आ रहे पक्ष की तरफ से दिग्विजय सिंह. डिग्गी मेरा नाम अपने साथ साथ किया पार्टी को बदनाम. करप्शन घोटाले में चुटकी में फैलाऊं. जेल में मैं खुद ही दे जाऊं. एकदम सुडौल शरीर. हड्डियां चटक रही हैं. दोनों चेले चपाटी सेवा में व्यस्त. लेकिन कोई फायदा नहीं. और दूसरे नेता के पक्ष की तरफ से शाहनवाज हुसैन. टपर 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 टपर. यूं तो कोशिशें काफी कर रखी है. शरीर पे तेल लगा हुआ है लेकिन चेले चपाटे विकास सेवा में व्यस्त. और बिना आगे का समय नष्ट किए मैं 3, 2 और 1. एक तो दुर्घटना की वजह नहीं जान पाए ऊपर से मुआवजा भी नहीं देते. दिग्विजय. अबे साले मुद्दे की बात तो ये है. मुद्दे
की बात तो यह है कि जिस कार्यकाल में ट्रेन चलाई गई वो कार्यकाल तुम्हारा था। लो, कुछ कहा? इनकी नकारी सरकार के पास तो कोई मंत्री ही नहीं था रेल मंत्रालय संभालने के लिए। जैसा कि आपने देखा पक्ष विपक्ष में भारी पड़ रहा है और शायद आने वाले इलेक्शन में भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अभी की एक बड़ी खबर, मुझे वो ट्रेन ड्राइवर मिल चुका है जो ट्रेन हादसे में फरार हो गया था। हेलो रमेश, मेरे साथ है भाई सुंदरलाल जो उस ट्रेन हादसे में ट्रेन के ड्राइवर थे। हाँ तो भाई सुंदरलाल, सुनने में आया आप उस ट्रेन हादसे के बाद फरार हो गए थे, आपका क्या कहना है इस बारे में? गलत इल्जाम है और मैं तो पी के पड़ा हुआ था, ठेके पे फरार नहीं हुआ था। भाई साहब, मेरा मतलब आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई? ओ जी एक बहुत लंबी कहानी। हाँ जी, तो दसो जी। वो देखो, और चाक चाक कुछ नहीं दिख रहा। वो दिखाऊंगा तो दिखाएगा ना, सबर रख जी। पहला मैं बस चलाता सी पीआरटीसी, वो जी पेप्सो रोडवेज। हाँ जी रोज का गेड़ा सी पटियाले तो दिल्ली। अच्छा जी। फिर मैं एक दिन मेरे डैडी ने क्या मेक इट लार्ज। कितना लार्ज जी? मैंने यही सोचा, हैड आई मेड इट लार्ज। फिर क्यों है जी? फिर इजी बन गया मैं ट्रेन ड्राइवर। भाई सुंदरलाल, आप इधर आगे ये बताइए आखिर ये हादसा कैसे हुआ? नहीं तो इंजन को मैं लस्सी पीने गया सी, ऐसे तो दर्शन गया सी, हादसा कितना होया। ओ जी उस दिन मौसम बड़ा सुहाना सी, ते मेरा दिल होया दीवाना सी। मैं क्या ऐसे मौसम च बंदे नु सिर्फ दो ही चीज़ां चाहिए ने। ओ जी कोल्ड बियर और जी और हॉट चिकन। ये आपका मतलब चिकन? हाँ जी वही चलेगा। फिर निकली ट्रेन प्लेटफॉर्म। अच्छा जी। प्लेटफॉर्म की चाल होली होली में ट्रेन की स्पीड बढ़ाई, 80 90 100 120 ट्रेन पूरी तेज। ओ जी एक खेत पीछे, अगला खेत वो भी पीछे, वो खेत च बंदा दिखा वो भी पीछे, आगे आ गया ठेका 400 मीटर, ठेका 200 मीटर, ठेका 100 मीटर। ओ जी मैनू पीनी सी, मैं लाती इमरजेंसी ब्रेक। क्या हुआ? भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? अबे पेट में दांत है, मुंह में आते कैसा लगेगा? आपको क्या लगता है आप बचेंगे? सरकार हमें बचाने जरूर आएंगे। आपको क्या नजर आ रहा है इस टाइम पे? रोशनी की मलिकाएं नजर आ रही हैं। देखिए भाई साहब, ये आज का हिंदुस्तान जहाँ पे मरते हुए आदमी को भी उसी की मलिकाएं नजर आती है। खैर, इनको लगता है इनको गवर्नमेंट बचाने आएगी, पर गवर्नमेंट के नेता तो किसी और ही मुद्दे में उलझे हुए हैं। फिर भी आपको लगता है बचेंगे या नहीं बचेंगे? आपका जो भी जवाब है कृपया 420 420 911 पर हमें SMS कीजिए। धन्यवाद। बैक टू यू मीनाक्षी। जी सुरेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें, हमारा चैनल ऐसा पहला चैनल है जिसने उस ड्राइव को ढूंढ निकाला है। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको फिर उसी मुकाबले में जहां हमें उम्मीद थी फेस टू फेस कन्वर्सेशन होनी थी, परंतु हुआ क्या? सरकार और विपक्ष नेता के बीच में लड़ाई अब भी जारी है और मुद्दा किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। देखा आपने, ये नेता हमारी वोटों से चुने हुए मंत्री, अगर इनको आपसी लड़ाई से वक्त मिले तो ये आम आदमी के बारे में कुछ करेंगे ना। जब बाहर रेल हादसे हो रहे थे तब दफ्तर में बैठ के रिश्वत खाते हैं और जब मुआवजा देने का टाइम आता है तब मिलता क्या है? 40,000 50,000। बस आम इंसान की कीमत इतनी सी है। हम भी तो किस पर हंसते हैं दोस्तों, हम भी तो सड़कों पर मोर्चे तभी निकालते हैं जब कोई अपना ऐसे हादसों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, जितने मर्जी बिल पास हो जाए, जितने मर्जी लॉ बन जाए, तब तक बदलाव की उम्मीद मत रखना जब तक खुद कोई योगदान नहीं कर सकते। हाँ मोहतरमा बहुत सही फरमाया। अब किसी खुशी में कमाल में सुन जाइए। अरे बुजुर्गों ने फरमाया है, अरे बुजुर्गों ने फरमाया है ट्रेनों का सफर माफ करो कि जमाना हादसों का है, कि फिरते हैं यहाँ